रथ सप्तमी सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ होकर उत्तरायण गति में पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। इसलिए यह दिन प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और नवजीवन का प्रतीक माना गया है। सनातन परंपरा में सूर्य को प्रत्यक्ष देव कहा गया है क्योंकि वे जीवन के मूल आधार हैं। रथ सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने, स्नान करने और सूर्य स्तुति करने से शारीरिक व मानसिक शुद्धि होती है। धार्मिक दृष्टि से यह कर्म बंधन से मुक्ति, आयु वृद्धि और आरोग्य प्रदान करने वाला पर्व माना जाता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो माघ मास में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विशेष कोण से पड़ती हैं, जिससे वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणु कम होते हैं और शरीर को विटामिन डी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। प्रातःकाल सूर्य के सामने स्नान या अर्घ्य देने की परंपरा वास्तव में शरीर के हार्मोन संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक है। 7 घोड़ों का रथ सप्ताह के 7 दिनों और शरीर की 7 प्रमुख ऊर्जा प्रणालियों का प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि सूर्य ऊर्जा के नियमित चक्र से जीवन चलता है। रथ सप्तमी पर उपवास और 7 पत्तों से स्नान जैसी परंपराएं शरीर के डिटॉक्स और अनुशासन से जुड़ी है। रथ सप्तमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और मानव जीवन के गहरे समन्वय का प्रतीक है, जहां सूर्य को सम्मान देकर मनुष्य अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और चेतना के प्रति जागरूक होता है। सूर्य का मानव जीवन में आरोग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सनातन परंपरा में सूर्य को केवल देवता ही नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी सूर्य के अनेक स्वास्थ्य लाभों को स्वीकार करता है। आरोग्य दृष्टि से सूर्य का महत्व 1, विटामिन डी का मुख्य स्रोत। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर शरीर विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट सकती है। 2, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। नियंत्रित मात्रा में सूर्य प्रकाश शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कई संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 3, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। सूर्य प्रकाश मस्तिष्क में सेरोटोनिन के निर्माण को बढ़ाता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इससे मन प्रसन्न रहता है, तनाव और उदासी कम होती है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश नींद की गुणवत्ता भी सुधारता है। 4, जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को संतुलित करता है। सुबह का सूर्य शरीर की प्राकृतिक दिनचर्या को व्यवस्थित करता है। समय पर नींद आने और समय पर जागने में सहायता मिलती है। हार्मोन संतुलन बेहतर रहता है। 5, हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। कुछ अध्ययनों के अनुसार सूर्य प्रकाश रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। इससे हृदय रोगों का जोखिम कम हो सकता है। 6, त्वचा के लिए लाभ। सीमित मात्रा में सूर्य प्रकाश कुछ त्वचा रोगों जैसे सोरायसिस आदि में लाभकारी पाया गया है। हालांकि अत्यधिक धूप त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए संतुलन आवश्यक है। 7, ऊर्जा और स्फूर्ति का स्रोत। प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश शरीर में ताजगी, उत्साह और कार्यक्षमता बढ़ाता है। आलस्य और थकान कम करने में सहायता करता है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार, अर्घ्यदान और प्रातःकालीन सूर्योपासना को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। ऋषियों ने सूर्य को प्राण शक्ति, तेज, आयु और आरोग्य का आधार बताया है। प्रातः सूर्योदय के बाद की हल्की धूप सबसे लाभदायक मानी जाती है। अत्यधिक तीव्र दोपहर की धूप से बचना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा और आंखों को नुकसान हो सकता है। सूर्य केवल प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों की मजबूती और जीवन ऊर्जा का आधार है। इसीलिए सनातन संस्कृति में सूर्योपासना को आध्यात्मिक साधना के साथ साथ आरोग्य का भी महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा और अपार ज्ञान संपदा होने के बावजूद हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का गौरव है और यही हमारी महानता है। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता, जो शाश्वत है, जो हमेशा से है और चिरंतन रहेगा। यह सृष्टि के वैज्ञानिक रहस्यों को गहराई से समझाने वाला शाश्वत और तर्क संगत जीवन दर्शक है। यही कारण है कि आज सनातन धर्म विश्व का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसकी जीवनदायी वैज्ञानिक परंपराओं, उत्सवों और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर अनेकों ने इसे अपनाया है और निरंतर अपनाते जा रहे हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। अपनी सनातनी परंपरा को जानो, समझो, अपनाओ। नमस्ते मित्रों, मैं सनातन धर्म की गहराई और उसकी वैज्ञानिक परंपरा पर छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अगला विषय आप सुझाएं। अपने सुझाव भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय से ही मेरे अगले वीडियो और भी प्रेरणादायक बनेंगे। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी गौरवशाली वैज्ञानिक धरोहर से परिचित हो सकें। धन्यवाद।